ये लोग आपके आंदोलन को हाईजैक कर चुके हैं ना पुष्पेंद्र जी, हाईजैक हो गया आंदोलन कई जगह पर। रायता बहुत फैला दिया आप लोगों ने, समेटना पड़ेगा पुष्पेंद्र जी। हाँ, वो मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि ये कहा है कि सड़कें अनिश्चितकालीन तरीके से जो आंदोलनकारी जाम नहीं कर सकते, बिल्कुल ठीक है बात। हम लोग रामलीला मैदान जा रहे थे, ऑन दी वे हैं हम, ये पुलिस ने उसको जो है बैरिकेड लगा के रोका हुआ है। हमें रामलीला मैदान अलाउ कर दिया जाता तो हम वहाँ क्यों बैठते। और अगर 144 लगने से, अगर बैरिकेड लगाने से आंदोलन खत्म हो जाता है तो फिर तो सरकारों को बहुत अच्छा रास्ता सूझ जाएगा। जो भी आए बैरिकेड लगा दो, अगले दिन आंदोलन खत्म, जाइए अपने घर, क्योंकि सड़कें जाम हो रही हैं। अरे भैया, सड़कें जाम करने का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि रामलीला मैदान में जब अन्ना आंदोलन हो सकता है, बाबा रामदेव आ सकते हैं, जंतर मंतर पे आ सकते हैं, तो किसानों को आपने अलाउ करना चाहिए था पहले से ही। जी, आप ये कहेंगे, मैं बता रहा हूँ, आप कहेंगे 26 तारीख की घटना बताएंगे आप। ये खालिस्तानी आतंकियों के टेंट, भिंडरा वाले के टेंट बीजेपी ने लगवाया, पुलिस ने लगवाया क्या? ये सब आप लोगों ने आपके घर में घुसे ना ये। हाँ, मैं ये आपका घर, आपका आंदोलन, आपका घर, ये रायता आप लोगों ने फैलाया है ना इतना, ये रायता आप ही को समेटना होगा सर, ये जिम्मेदारी आपकी है पुष्पेंद्र जी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये जो आतंकवादी खालिस्तानी पाकिस्तानी, सुन लीजिए, हाँ जी, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग मावाली, ये जो विश्लेषण मीडिया भी और इनके प्रवक्ता भी देते हैं, मेरा निवेदन है 3 महीने बाद चुनाव है यूपी में, इन्हीं विश्लेषणों से जो है आप रैली की शुरुआत मोदी जी करें कि भाई वहाँ खालिस्तानी बैठे हैं, जिसने हाथ पैर काटे वो कौन? जिसने हाथ पैर काटे नहीं, गौरव एक मिनट, जिसने हाथ पैर काटे वो कौन? अरे एक बार आप कुचलने वाला कौन है ये बताइए। मैं चुनौती दे रहा हूं, आप मुझे जवाब दे दीजिए, जिसने हाथ पैर काटे वो कौन? कुचलने वाला कौन है वो बताइए पहले। हाथ पैर काटे वो कौन? जिसने लिंचिंग करी वो कौन? पुष्पेंद्र जी देखिए, गलत है ना, जवाब दे दीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं आज आपको। आप जानते हैं पुष्पेंद्र जी, आप अच्छे से जानते हैं आपके आंदोलन में आतंकी घुसपैठ हो गई है। आप सुन लीजिए, जिसने हाथ पैर काटा लटकाया वो कौन है, या वो सीरिया? अच्छा, हाँ जी, अब बोलने दो भाई, मजा नहीं आता फिर डिबेट का। बोलिए। देखिए, ऐसा है कि आपने सीरिया भी बताया, अगर इनके बॉर्डर पे सीरिया बन गया दिल्ली के, जो राजधानी है देश की, तो भैया ये तो इनकी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बन गई है। सीरिया आप बता रहे हैं तो फिर तो इनको इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को भी। ये कह रहे हैं कि सीरिया बना दिया आपने, आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर सीरिया बन गया, किसी को पता ही नहीं लगा। आतंकी आपने ये तो ब्रेकिंग न्यूज जिम्मेदारी इनकी है, मतलब आंदोलन बहुत बढ़िया करता है, तो आप लोग कहते हैं हमारा आंदोलन सफल हो गया। मैं एक चीज बात, गौरव आप बोलिएगा, गौरव एक मिनट बस, मैं 30 सेकंड और लूंगा। गौरव जी एक मिनट रुको, रुके ही हुए हैं बहुत समय से, यही तो शिकायत है जी की। मैं केवल ये कह रहा हूँ, अरे गौरव जी एक मिनट, बोलिए। ये पब्लिक प्लेस है, ये मेरा घर नहीं है, ये कोई लॉक एंड की में या बाउंड्री में आंदोलन नहीं हो रहा है। ये आंदोलन अच्छा करता है तो आप कहते हैं कि हमारी वजह से, किलोमीटर लंबा, जब आंदोलन में कांड होता है तो कहते हैं हमारी वजह से नहीं है। मतलब बढ़िया है, ये आंदोलन का भी बंद सफल हो गया था तो राकेश टिकैत कह रहे देखिए आंदोलन सफल हो गया, मैंने करा दिया, आंदोलन में कांड हो गया तो उसकी जिम्मेदारी भी ले लीजिए ना पुष्पेंद्र जी। अरे 20 किलोमीटर का जो घेरा है उसमें हर बार जब भी कोई कांड हुआ इतने इनके आदमी निकले। गौरव जवाब दे दीजिए, वही तो कह रहा हूं, आपने इतना रायता फैला दिया कि समेटते नहीं सिमट रहा है बात से। गौरव आप बोलिए, फिर अनुराग आ रहा हूं और संगीता भी जा रहा हूं। पुष्पेंद्र, अनुराग आ रहा हूं, उसके बाद पहले गौरव जी। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं तो आज आपके जज्बे को सलाम करता हूं। आपने ये कहा कि शुभम मिश्रा को मारा गया तो वो गलत था, लेकिन राकेश टिकैत जी कैसे व्यक्ति हैं आप बताइए। उन्होंने कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, किसी की हत्या को भी सही ठहरा दिया। मैं आपके जज्बे को इसलिए सलाम करता हूं, आपने कहा कि योगेंद्र यादव को जो निलंबित किया गया 1 महीने के लिए, यह गलत किया गया, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे ने ऐसा नहीं सोचा। और आप मुझे बताइए क्यों ऐसा है पुष्पेंद्र भाई कि आप लोग आंदोलन तो करते हैं लेकिन उसी आंदोलन में हमारी बहन की इज्जत लूट ली जाती है, एक दलित को मार दिया जाता है, तिरंगे का अपमान हो जाता है। और जब आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कैसे हो गया तो राकेश टिकैत जी कहते हैं भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपको रायता ही फैलाना है तो भाई कहीं और फैला लीजिए, हमारे देश को क्यों आप बदनाम कर रहे हैं? अनुराग ये भी एक सवाल होगा ना। अनुराग, ये कौन लोग हैं भाई, हाथ पैर तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, कौन लोग हैं ये?
देखिए सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, केंद्र को भी राज्य को, दोनों को ही। केंद्र सरकार की नाकामी की वजह से, उनकी गलत नीति की वजह से किसान धरने पे बैठा है, एक बात। दूसरी बात, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो यहाँ रोन दे रहा है, कोई कुचल दे रहा है, कोई मार दे रहा है, कोई पीट दे रहा है, कोई काट दे रहा है, कोई सरकार झुंझुना बजाने के लिए है क्या? अभी तो हमारे योगी जी की तारीफ कर रहे थे, योगी जी के डर के मारे ये नहीं होता, योगी जी के डर के मारे वो नहीं होता। हालत यह है कि वहां पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटे पे रौंदने का आरोप है। यहाँ तो मंत्री कह रहे हैं कि मैं गुंडा हूं सबसे बड़ा, मुझसे बड़ा कोई गुंडा हो ही नहीं सकता, मैं 2 मिनट में सबको ठीक कर देता हूं, पलिया तो क्या, लखीमपुर तो क्या, कहीं भी नहीं रहने दूंगा, और मुझे गुंडा होने बुलवाने में ज्यादा शौक लगता है। तो ऐसे मंत्री को क्यों रखा गया? ऐसे मंत्री को हटाइए, इस मंत्री को हटाइए। एक बात। दूसरी बात, जो आरोपी है, जिसके आरोप की वजह से वहां पे 8 लोगों की मौतें हो गई, वहां पे रौंद के मारा गया, फिर उसके बाद पीट के मारा गया, इसके मतलब कि वहां पुलिस का कोई खौफ नहीं, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कोई मामला नहीं, कोई किसी को रौंद दे, कोई किसी को मार मार के पीट दे, पीट के मार डाले, और कोई किसी को जाके होटल में घुस के गोली मार दे, कोई किसी को रास्ते में गोली मार दे, कोई किसी दलित महिला का चिरहरण कर दे। आखिर क्या है उत्तर प्रदेश के अंदर में? जंगल राज, गुंडा राज, माफिया राज। माने कुछ भी करो, कोई रोकने वाला नहीं है। माने आप कुछ कर सकते हो, दलित बेटी का भी आप पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर सकते हो, माने कोई डर ही नहीं किसी को। इसके मतलब क्या है उत्तर प्रदेश? ये तालिबानी नहीं है तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में? रौंद देना, रौंदने के बाद फिर हिंसा होना, फिर पीट पीट के मार देना, ये क्या है? ये बड़ी चीज है कि अनुराग कह रहे हैं कि इनको उठाओ यहाँ से, अनुराग कह रहे हैं कि इनको उठाओ यहाँ से, बड़ी चीज है ये। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो कह रहे हैं किसानों को उठाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं आप लोग उठाओ उनको, भगाओ यहाँ से। ये अनुराग भदौरिया कह रहे हैं, राष्ट्रीय आधिकारिक प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। आप ही तो बोल रहे हैं वो इतना कांड कर रहे हैं तो उनको हटाओ, सरकार वहां से हटाए। आपने बोला ना सरकार उनको हटाए वहां से, अभी तो बोला आपने अनुराग भदौरिया, अभी आपने बोला सरकार उनको हटाए वहां से। और सरकार जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार की नाकामी की वजह से, गलत नीति की वजह से। सरकार हटाए इनको वहां से, पूरा देश सोचो, ये सरकार की वजह से। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, ठीक है, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए अनुराग भी बोल रहे हैं सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।